के अंदर आपको क्लियर होंगी। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। जींद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और फैमिली के बारे में बात करूं, परिवार के बारे में बात करूं, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की है। 4 भाई बहनें हैं हम, 2 भाई 2 बहनें। बहन मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा है। और आरसीएम बिजनेस से पहले 2 काम करता था। एक नौकरी करता था 1500 रुपए महीने की। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। नौकरी करता था 1500 रुपए महीने की, और दूसरा पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में, और पार्ट कोरस्पोंडेंस से मैं पढ़ाई कर रहा था। संडे का एक दिन था, और संडे के दिन में आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। मेरी जिंदगी का वो दिन, संडे के दिन घर पे बैठा था, एक शख्स मेरे घर पे आए और वो मेरे को आरसीएम की मीटिंग में लेके गए। उस शख्स को पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र जी वत्स। और एक बार जोरदार तालियां भी चाहूंगा वत्स साहब के नाम पे। तो वत्स साहब मेरे को आरसीएम की एक मीटिंग में लेके गए। वो मीटिंग एक कंप्यूटर सेंटर में थी। संडे का दिन था, 30 रुपए की टिकट लगी। थोड़ा दर्द हुआ, 30 रुपए की टिकट लेके अंदर कंप्यूटर सेंटर में गया। और अंदर जो शख्स मीटिंग लेने के लिए आए थे, वो मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर जयपुर से आए थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं सरकारी जॉब करता हूं, आईएएस ऑफिसर हूं, और पिछले कुछ महीने से मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं पार्ट टाइम में। गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब दे रखे हैं, और 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना मेरे को सैलरी भी देती है। और पिछले कुछ महीने का जो आरसीएम है पार्ट टाइम, वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। ये बात है 2001 की। 2001 में 1 लाख रुपए महीना एक बहुत बड़ी इनकम होती थी। 25,000 रुपए सैलरी, 1 लाख रुपए आरसीएम। उनकी बातों को सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं 1500 कमाता था। और जब 1500 रुपए कमाने वाला 1,25,000 के बारे में सुनता है, तो उसको लगता है कि 1,25,000 कितना बड़ा पैसा होता है। और उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में मीटिंग ली, और 1 घंटा 10 मिनट में बहुत सारी बातें बताई। सारी बातें मेरे को याद नहीं रही, लेकिन 3 बातें मेरे को याद रही, और वो 3 बातें आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को सही तरीके से अग्रेसिव होके 5 साल करना है। और 5 साल अगर आपने ये बिजनेस कर लिया, तो 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। ये बात आज तक मेरे को याद है। मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। और बैठे बैठे मैंने कैलकुलेशन की, 19 और 5 24। अगर 24 साल की उम्र में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है, तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि 5 साल में अगर सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया, यह बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी देगा। अब ये चीज क्या होती है मेरे को नहीं पता, आज आप सबको पता, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि इस बिजनेस में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है। ये बिजनेस आपको पूरी दुनिया में घुमा सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। और उनकी इन बातों से मोटिवेट होके मैंने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और उसी हॉल में बैठ के मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और नौकरी भी छोड़ दी। मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। मैं घर पे आया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। और आज से 22.5 साल पहले 1500 रुपए की नौकरी को छोड़कर, बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई को छोड़कर फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। आरसीएम जितना आसान मैं मानता था, उतना आसान था नहीं। पहला महीना बड़ा टफ रहा। पहले महीने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों को प्लान दिखाया। मैक्सिमम लोग सुनने से पहले मना करते थे, कुछ लोग बीच में मना करते, कुछ लोग सुनने के बाद मना करते। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बात करता हूं कि पहले महीने 23 लोगों को आरसीएम बताया, 19 ने मना किया, 4 लोगों ने यस किया, और एक छोटा सा चेक आया 544 रुपए का। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के खूब धक्के खा के 500 रुपए आए, लेकिन विश्वास था कि इस बिजनेस में कुछ होगा। 1 साल खूब मेहनत की इस बिजनेस में, और मेहनत का जो तरीका था वो मैं तरीका बता रहा हूं।
कि हम सुबह निकलते थे, एक साइकिल होता था मेरे पास में, उस साइकिल के पीछे 2 किट रखते थे और वो किट रख के सुबह निकलते थे और पूरा दिन फील्ड में लोगों का एक ही काम करते थे, STP, शो द प्लान। अलग अलग तरह के जवाब होते थे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की होती थी, लेकिन हम अपना काम करते थे, STP STP STP। शाम तक मैक्सिमम डेज जो होता था वो कुछ नहीं होता था, शाम को घर पे आते थे, अगले दिन सुबह फिर निकलते थे और इस तरह पूरा 1 साल 365 दिन इसी तरह काम किया फुल टाइम। और फुल टाइम का मतलब आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं वो कुछ और भी नहीं करते और वो RCM भी नहीं करते। तो हम फुल टाइम काम करते थे, साइकिल के ऊपर 12-12 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। 1 साल काम किया, 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए आए, 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ RCM बिजनेस पे मेरा। उस 1 साल में पैसा तो नहीं आया, लेकिन 1 साल में विश्वास हुआ, इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे साल फिर इसी तरह काम किया, सुबह से रात तक RCM, और पागलों की तरह RCM करते थे। आपने पागल देखे होंगे बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, जो पागल होते हैं ना, उनको कुछ नहीं दिखता, वो जो काम करना शुरू करते हैं बस उसी को करते जाते हैं। तो ऐसे ही हम पागलों की तरह RCM करते थे, सुबह से रात तक RCM। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया। टोटल इनकम दूसरे साल 65,000 रुपए आई। पहले साल से कुछ ज्यादा इनकम आई, लेकिन 65,000 रुपए आए और 65,000 से ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हो गया। ये 2 साल निकल गए, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। पहले 4 बजे 5 बजे नौकरी से आते थे, उसके बाद में दोस्तों के साथ बैठते थे, टीवी देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन इन 2 सालों में ना टीवी देखा, ना दोस्तों के साथ बैठे, ना किसी शादी फंक्शन, ना किसी पूजा में गए। जुनून के साथ में, पागलपन के साथ इन दो सालों में RCM किया। 30 महीने 29 महीने तक खूब मेहनत की, 30वें महीने उसका रिजल्ट मिला। 30 महीने बाद में RCM का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी जो साथी देख रहे होंगे मेरे को, कुछ लोगों को लगता है कि जो ये आज रोज 8 बजे आते हैं, मीटिंग करके जाते हैं, ये शायद लॉटरी में निकले होंगे, ये लॉटरी में रॉयल्टी निकल गई होगी। नो सर, ऐसे ही जिस तरह आपने RCM ज्वाइन किया, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, उसी तरह हमने RCM ज्वाइन किया, उसी तरह हमने वर्क किया, मेहनत की। 30 महीने लगे RCM बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचने में, लेकिन जैसे ही 30 महीने में रॉयल्टी आई, उस रॉयल्टी से जीवन बदलना शुरू हो गया। मेरे को आज भी याद है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि पिछले महीने आपका रॉयल्टी इनकम कितनी आई थी, तो मैं नहीं बता सकता, मेरे को नहीं पता सर पिछले महीने कितनी रॉयल्टी इनकम आई थी। लेकिन मैं बताता हूं, पहली जो रॉयल्टी इनकम आई थी RCM से, वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। वो इनकम थी 26,305 रुपए की। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मेरे फादर जॉब करते थे, उनको जॉब करते करते 30 साल हो गए थे, और 30 साल के बाद जो उनकी मंथली इनकम थी वो 10,500 रुपए थी। मैं 2.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचा। बहुत सारे लोग RCM करते हैं और उनको लगता है बहुत समय लगता है। समय लगता है सर, बाकी चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे, उनसे बहुत कम समय लगता है इस बिजनेस में सक्सेस होने में। तो 30 साल नौकरी की उन्होंने, 10,500 रुपए की इनकम थी। मैं 2.5 साल RCM करके रॉयल्टी इनकम आई 26,305 रुपए की। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, 50,049 रुपए का चेक। अभी पिछले महीने का चेक मेरे को याद नहीं है कि कितना टेक्निकल, लेकिन पहला टेक्निकल का चेक हमेशा याद रहेगा, 50,049 रुपए का। और जिस दिन मैंने RCM बिजनेस की पहली मीटिंग में गया था और OP शर्मा जी के मुंह से सुना था कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आती है, उस दिन मेरा भी एक सपना बना था कि RCM बिजनेस से मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। चीज बहुत बड़ी थी, 1,500 रुपए कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन मैंने उस हॉल में बैठ के, उस कंप्यूटर सेंटर में बैठ के सोचा था 1 लाख रुपए महीना मेरे को भी कमाना है। और दोस्त, RCM ने उस सपने को भी पूरा किया। 36वें महीने का जो चेक था मेरा RCM में, वो 1,09,000 रुपए का था। 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में उस समय RCM की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन। अगले 30 महीने में स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा। अब कुछ लोगों को यह चमत्कार लगता होगा कि यह चमत्कार हुआ होगा, यह चमत्कार नहीं हुआ। जो शुरू के 30 महीने RCM बिजनेस में मैंने वर्क किया, जो काम किया, जो प्लानिंग की, उसका परिणाम आया अगले 30 महीने में। रॉयल्टी में समय लगा, रॉयल्टी बहुत लेट आई। मेरे से पहले बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे पहुंचे, लेकिन अगले 30 महीने में, 5 साल के अंदर, पूरे 5 साल 1 महीने में मैं RCM का स्टार रूबी बना। और जब स्टार रूबी बना, उस समय मेरी उम्र थी 24 साल, और मेरा जो चेक था वो 5,65,000 रुपए का चेक था, पहले स्टार रूबी का चेक। अब बात पैसे की नहीं है सर, बात जीवन को बदलने की है,
बात बहुत सारी है और वो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और बातें बहुत सारी है। तो मैं ज्यादा अपनी स्टोरी के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि शुरू के 29 महीने में रॉयल्टी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4,65,000 रुपए का, अब सबको पता है। लेकिन स्टार रूपी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4 करोड़ रुपए का। अब आप सोच के देखो कि शुरू के 29 महीने में 4,65,000 और अगले 30 महीने में 4 करोड़, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जो 29 महीने में काम किया था, वो काम के अंदर दो चीजें मैंने की थी। एक डायरेक्शन मेरी बहुत सही थी और एक स्पीड बहुत सही थी। अगर आपकी डायरेक्शन किसी भी काम में सही होगी, अगर आपकी स्पीड किसी भी काम में सही होगी, तो आप आरसीएम बिजनेस के किसी भी पिन पे पहुंच सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको उस पिन पे पहुंचने से नहीं रोक सकती। डायरेक्शन सही थी, स्पीड सही थी। मैं कई बार मीटिंग में बताता हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था, उस समय जो मेरा बिजनेस था वो 7 स्टेट में था। रजत सर, 7 स्टेट में। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 7 स्टेट में बिजनेस था। आज मैं बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स को देखता हूं, बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स को देखता हूं, उनका बिजनेस जो होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में होता है। वो विधानसभा क्षेत्र से भी बाहर जाना पसंद नहीं करते। मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था, छोटा छोटा बिजनेस था। कहीं 40,000 का बिजनेस, कहीं 60,000 का बिजनेस, कहीं 70,000 का बिजनेस। और हर महीने उस स्टेट में मैं जाता था, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन वहां लगा के आता था। और अगले 30 महीने में क्या हुआ, वो 40,000 के बिजनेस में एक जबरदस्त ग्रोथ आई। वो 40,000 का बिजनेस कहीं 4 लाख का हो गया, कहीं 14 लाख का हो गया, कहीं 24 लाख का हो गया, कहीं 34 लाख का हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और उसी का कारण है कि शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पिन पे पहुंचा।